पूरा भारतवर्ष आज एक तरह से धोनी दिवस मना रहा है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में क्रिकेट के सिकंदर धोनी ने 15 अगस्त को मैदान से संन्यास का ऐलान कर दिया है। लेकिन भारत के लोगों के दिलों में माही का हमेशा हमेशा राज रहेगा। वो धोनी जिन्होंने करोड़ों करोड़ों भारतीयों को न सिर्फ सपने देखना सिखाया बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए जुनून की हद तक मेहनत करना भी सिखाया। वो धोनी जो जब तक मैदान पर रहते थे करोड़ों फैंस के मन में जीत का हौसला रहता था। लेकिन अब धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायर हो गए। करोड़ों फैंस को अपना यह फैसला सुनाते हुए माही ने एक वीडियो शेयर किया है। मैदान पर अलग अलग लम्हों की तस्वीरों के पीछे बैकग्राउंड में मैं पल दो पल का शायर हूं गीत की धुन है। लेकिन सवाल यह है कि क्या माही को वक्त के किसी हिस्से में कैद करके देखा जा सकता है? क्या कहें उस धोनी के बारे में जिसका संघर्ष, जिसकी सफलता, जिसकी जीवटता एक खुली हुई किताब का फड़फड़ाता हुआ पन्ना है, जिसे क्रिकेट के मैदान में 538 बार खेलते हुए समझ चुके हैं आप। 130 करोड़ हिंदुस्तानी जिसे 25वें विज्ञापन में लाखों बार देख चुके हैं, जिसकी जिंदगी 70 mm के पर्दे पर दुनिया देख चुकी है। उस धोनी के बारे में क्या बताएं? क्या रह जाता है उस धुरंधर के बारे में बताने को, जो विश्व मानचित्र पर क्रिकेट की नई परिभाषा गढ़कर अलविदा कह गया जेंटलमैन गेम को। रह गई तो क्रिकेट ग्राउंड पर धोनी की यादें।
क्रिकेट मिस करेगा धोनी को, लोग मिस करेंगे धोनी को। वो हेलीकॉप्टर शॉट जो कभी नहीं दिखेगा, कभी नहीं दिखेगी, अंपायर के ऊपर से उछलकर दर्शकों की गोद में गिरती हुई वो गेंद, कूल वाली कैप्टेंसी नहीं दिखेगी, झपट्टा मारकर दौड़कर गिल्लियां उड़ाते वो बॉलर का सबसे विश्वस्त विकेट कीपर नहीं दिखेगा। ड्रेसिंग रूम में साथियों को समझाने वाला सेनापति नहीं दिखेगा। अब लोग मिस करेंगे उस धोनी को जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था क्रिकेट के मैदान पर, जिसे डीआरएस लेने में सेकंड भर भी नहीं लगता था, जो क्रिकेट खेलने से ज्यादा क्रिकेट को समझता था, क्रिकेट को जीता था। मुश्किल वक्त में उस कमांडो को लोग मिस करेंगे जिसने सबसे कम अनुभवी गेंदबाज को गेंद थमाकर 2007 का T20 विश्व कप जिता दिया, जिसने कभी जोगिंदर शर्मा तो कभी हार्दिक पांड्या पर दांव लगाकर इतिहास बना दिया। लोग मिस करेंगे क्रिकेट के उस महानायक को जिसे सिक्सर मारकर मैच जिताने में महारत हासिल थी, जिसकी अंतिम गेंद पर सिक्सर का मतलब महाविजय हुआ करता था। लोग बार बार मिस करेंगे उस लम्हे को जब 2011 में ये शॉट मारकर धोनी उस ध्रुव तारे की तरह स्थापित हो गए क्रिकेट के आसमान में। After 28 years, the parties start in the dressing room in Mumbai. करीब 16 बरसों से क्रिकेट के मैदान पर जिसे देखने की आदत थी, वो 2004 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद 5वें मैच में टीम की उम्मीद बन गए थे, जो क्रिकेट के मैदान पर प्रयोग के पर्याय बन गए थे, जिसे रिस्क लेने की आदत थी, जिसकी रणनीति जीत की गारंटी थी, जिसने 2-2 वर्ल्ड कप जिताकर 2-2 बार एशिया कप जिताकर टेस्ट, वनडे, T20 यानी हर फॉर्मेट में टीम इंडिया को शीर्ष पर पहुंचाकर जो क्रिकेट खेलते खेलते लार्जर देन लाइफ बन गए थे, उस धोनी को पूरा हिंदुस्तान मिस करेगा। क्रिकेट के प्रशंसक इसलिए मिस करेंगे क्योंकि धोनी आसमान है, धोनी समंदर हैं, धोनी ब्रह्मांड हैं, धोनी स्पोर्ट्स के ब्रांड हैं, आत्मविश्वास के पर्याय हैं, क्रिकेट का संपूर्ण अध्याय हैं। धोनी वो शिलालेख हैं जिसके ऊपर लिखा एक एक शब्द ज्ञान है। रांची से लेकर चेन्नई तक धोनी समूचा हिंदुस्तान है। धोनी हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों के अरमान है। धोनी का एक एक मैच, एक एक रन, एक एक विकेट छोटे शहरों के आकार लेते बहुत बड़े सपनों के मजबूत करते इरादों की पहचान है। इसलिए धोनी याद आएंगे, इसलिए धोनी को वर्ल्ड क्रिकेट मिस करेगा मैदान पर। सिक्सर मारकर जिताने के लिए विख्यात धोनी कुछ यूं चुपके से क्रिकेट को अलविदा कह गए। सिक्सर मारकर मैच जिताने के लिए विख्यात धोनी कुछ यूं चुपके से क्रिकेट को अलविदा कह देंगे, ये कभी नहीं किसी प्रशंसक ने नहीं सोचा था। खामोशी के बीच चढ़ती हुई रात में अचानक धोनी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। धोनी वैसे ही विदा हो गए बल्ला छोड़कर जैसे उनके नायक रहते तब के क्रिकेटरों को जाना पड़ा था। लक्ष्मण, युवराज, सहवाग ने भी यूं कहीं सोशल मीडिया पर क्रिकेट छोड़ दिया था, लेकिन धोनी को आखिरी मैच खेलना था। तेंदुलकर की तरह, सौरव गांगुली की तरह प्रशंसक हमेशा हमेशा मिस करेंगे धोनी की ऐसी विदाई को जो उनके क्रिकेट की तरह नया आयाम गढ़ जाती। और महेंद्र सिंह धोनी को सुब्रमण्यम स्वामी ने एक सलाह दी है। ये इस वक्त की आपको ताजा अपडेट, ताजा खबर दे दें महेंद्र सिंह धोनी से रिलेटेड। 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े महेंद्र सिंह धोनी, ये कह रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी। धोनी में नेतृत्व की गजब प्रतिभा है, ये सुब्रमण्यम स्वामी का ये नया बयान सामने आया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अब अगले लोकसभा चुनाव में जरूर महेंद्र सिंह धोनी को राजनीति के क्षेत्र में किस्मत आजमानी चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट के ऐलान से उनके फैंस
इस वक्त बेहद मायूस नजर आ रहे हैं। ये देखिए सुब्रमण्यम स्वामी का हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी में नेतृत्व की गजब क्षमता है और 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए महेंद्र सिंह धोनी को। और आइए आपको दिखाते हैं कि कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को 7 गुण संपन्न क्यों कहा जाता है। 7 गुण संपन्न माही। पहला, सबसे बड़ा विश्वास उनका खुद पर भरोसा। यह बहुत बड़ी बात होती है। खुद पर भरोसे का नतीजा रहा कि मिस्टर फिनिशर वो कहलाए और हारे हुए मुकाबलों में भी महेंद्र सिंह धोनी ने जीत दिलाई। बहुत सारे ऐसे गर्व के मौके दिए हैं महेंद्र सिंह धोनी ने हम सबको। मुश्किल वक्त में ठंडा दिमाग रखा, इसीलिए कैप्टन कूल कहा गया उन्हें। जब कभी भी टीम हताश होने लगी तब भी मैदान पर धोनी हमेशा शांत नजर आए, कैप्टन कूल नजर आए, आलोचनाओं से अविचलित। यह बहुत बड़ी बात थी उनकी शख्सियत की। चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े विवाद हो या फिर कुछ अहम मुकाबलों में हार, धोनी आलोचनाओं पर हमेशा चुप ही रहे। यह बहुत बड़ी खासियत है महेंद्र सिंह धोनी की पर्सनालिटी की। पल भर में बड़े फैसले, चंद सेकंड में डीआरएस लेने का फैसला हो या संन्यास का, धोनी ने कभी भी देरी नहीं की, फौरन फैसला लिया और सही लिया। अब तक उन्होंने यह साबित किया है। साथियों पर अटूट भरोसा, धोनी ने खिलाड़ियों से उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कराया। यह साथियों पर भरोसे से ही संभव हुआ। तो टीम को लीड करना बखूबी आता है महेंद्र सिंह धोनी को, इसमें कोई शक नहीं। धोनी की आगे की प्लानिंग ऐसी रही कि कभी टीम इंडिया के सामने विकल्पों की कमी नहीं रही, तो भविष्य की प्लानिंग में भी माहिर माने गए धोनी। शानदार इंसान तो वो हैं ही। एक इंसान के तौर पर धोनी का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा दिखा। कामयाबी कभी उनके ऊपर हावी होती हुई नजर नहीं आई। बहुत डाउन टू अर्थ लगे महेंद्र सिंह धोनी जब जब उनसे जो भी मिला। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।